द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्कॉटलैंड के परिसर में स्थित कहानी एक युवा लड़के आंगस मैकमोरो का पीछा करती है, जो अपने घर के पास एक रहस्यमय अंडा पाता है। असामान्य खोज करने से प्रेरित होकर आंगस अंडा लेकर घर लौटता है और उसे अपनी वर्कशॉप में रख देता है। तभी उसकी माँ उसे आवाज देती है और उसे वहां से जाना पड़ता है। रात को मौसम खराब होता है और उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। तब वह खिड़की से देखता है कि उसकी वर्कशॉप का दरवाजा हिल रहा होता है और वह आवाज भी वहीं से आ रही है। वह जल्दी से वहां जाता है और देखता है कि अंडा टूट चुका है और कोई इधर उधर घूम रहा है। वह हिम्मत करके उसे ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे गमले के पीछे से आवाज सुनाई देती है और उसे वहां एक अजीब सा जानवर दिखता है। तभी वहां युद्ध के चलते एक आर्मी कैंप आता है उनके साथ उनके घर पे रहने के लिए, जो कि वास्तविकता में एक पुराने सेना अधिकारी का घर होता है। जैसे ही प्राणी, जिसे क्रुसो नाम दिया जाता है, तेजी से बढ़ता है, आंगस उसके साथ एक गहरा बंधन बनाता है। उसकी माँ एक हैंडीमैन, जिसका नाम लुइस मोब्रे होता है, को वर्कशॉप की देखरेख के लिए रखती है। अब वर्कशॉप में क्रुसो भी होता है। तभी आंगस वहां पहुंचता है और देखता है कि जिस बॉक्स में उसने क्रुसो को पानी में रखा था, उसका पानी ल्यूइस खिंडा रहा है और उसे लगता है कि अब उसका रहस्य उस आदमी को पता चल जाएगा। लेकिन जब वह देखता है तो क्रुसो वहां नहीं होता है। क्रुसो खाने की तलाश में आंगस के घर चला जाता है और आंगस भी उसे ढूंढने के लिए अपने घर में तलाश करता है। तभी आंगस की बहन क्रिस्टी नहाने के लिए बाथटब में पानी भरती है और अपने कपड़े लेने के लिए रूम जाती है। इतनी देर में क्रुसो उसके टब में चला जाता है। जब क्रिस्टी वापस बाथरूम में आती है तो वह क्रुसो को देखकर चिल्लाती है। आंगस वहां पहुंचकर उसे शांत करता है और सारी कहानी बताता है और उसके बारे में किसी से भी न बताने के लिए बोलता है। युद्ध चलते हुए आंगस और उसकी बहन क्रिस्टी खुद को क्रुसो को एक रहस्य में रखने और एक ऐसे जादुई प्राणी को छुपाने की जिम्मेदारी के बीच पाते हैं। अब आंगस और क्रिस्टी उसे अपने बाथटब में ही रखते हैं। तभी वहां ल्यूइस आ जाता है और उन्हें बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, पर वे मना कर देते हैं। फिर वह उन्हें उनकी माँ को बुलाने के लिए बोलता है। तभी क्रिस्टी दरवाजा खोल देती है और इस तरह ल्यूइस को भी क्रुसो के बारे में पता चलता है। पर वह क्रिस्टी और आंगस के कहने पर किसी को नहीं बताता। फिर शाम को आर्मी कमांडर कैप्टन थॉमस हैमिल्टन एक पार्टी का आयोजन करता है और उस पार्टी में वह एन मैकमोरो, एंगस की माँ को भी आमंत्रित करता है। तभी क्रुसो को भूख लगती है और वह खाने की तलाश में बाथरूम से बाहर निकलता है। चर्चिल, जो आर्मी कुक का कुत्ता होता है, उसकी स्मेल महसूस करता है और वह उसके पीछे जाता है। उसका पीछा करते करते सारी खाने के टेबल को तबाह कर देता है। सभी का ध्यान टेबल के ऊपर चर्चिल पर होता है, इसलिए कोई भी क्रूसो को टेबल के नीचे नहीं देख पाता है और वह वहां से सभी की नजरों से बचकर पानी के पूल में जाकर छिप जाता है। एंगस और ल्यूइस उसे पूरी रात ढूंढते हैं और सुबह के करीब 4 बजे ल्यूइस को वह पूल के किनारे पर दिखता है। अब उसका आकार काफी बड़ा हो चुका होता है। ल्यूइस एंगस को झील में छोड़ने का सुझाव देता है और वे उसे झील में छोड़ने जाते हैं। कैप्टन हैमिल्टन ल्यूइस को एक बुरा प्रभावी घोषित करते हैं और आंगस की माँ उसे आंगस को कुछ अनुशासन सिखाने की अनुमति देती है। कुछ दिनों की प्रशिक्षण के बाद वह बच निकलता है, झील की ओर लौटता है। जब वह क्रुसो को देखता है तो अब वह पहले से भी बहुत बड़ा हो चुका होता है। फिर क्रुसो उसे अपनी पीठ पर बिठाता है और उसे समुद्र की सवारी करवाता है। पहले तो आंगस को डर लगता है, लेकिन बाद में वह इसे एंजॉय करता है। अगले दिन कैप्टन हैमिल्टन मैकमोरो परिवार को पर्वत की ऊंची चोटी पर ले जाते हैं, जहां पर उन्होंने अपना एक टेंट लगाया होता है जर्मन सेना की सबमरीन पर नजर रखने के लिए। अब कैप्टन अपने सैनिकों को तोपों को झील की ओर चलाने के लिए बोलता है ताकि वह अपनी तैयारी जांच सकें। आंगस क्रुसो को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, जिससे कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है और वह उससे और उसकी माँ से चिल्ला के बात करता है। परिणाम स्वरूप आंगस को सजा होती है, हर रात 6 बजे तक अपने कमरे में रहने की, 1 महीने के लिए। फिर कुछ दिनों बाद जब आंगस फिर से समुद्र के पास जाकर क्रुसो को बुलाता है, तब क्रुसो उस हादसे से घबराकर उस पर हमला कर देता है, पर लुइस उसे बचा लेता है। तभी कुछ सोल्जर्स एक शिप में बैठकर उसे ढूंढने के लिए आते हैं। हैमिल्टन का कुत्ता चर्चिल क्रुसो को वापस झील में जाने से पहले सूंघ लेता है और गुस्से में क्रुसो उसे खा जाता है और फिर सेना की शिप को भी बर्बाद कर देता है। इसी बीच आंगस, जो क्रुसो को शांत करने की कोशिश में झील में गिर जाता है, उसे देखकर क्रुसो उसे बचाता है और शांत हो जाता है। इतने में उनके कैप्टन को कॉल जाता है कि जर्मन सेना ने उन पर हमला कर दिया है और यह सुनकर आंगस की माँ
आंगस और क्रिस्टी को बुलाती है। तब क्रिस्टी उन्हें बताती है कि आंगस झील पर गया है। फिर कैप्टन और आंगस की माँ झील पर जाते हैं। जब उसकी माँ वहां पहुंचती है तो वह आखिरकार उस पर विश्वास करती है जब वह क्रूसो को देखती है। क्रूसो को जर्मन शिप समझकर उनके सोल्जियर्स उस पर आग के गोले बरसाने लगते हैं। क्रूसो को देखकर कैप्टन हैमिल्टन अपने बेस पे कांटेक्ट करके उन्हें हमला रोकने की बोलता है, मगर खराब मौसम के कारण उसका संपर्क नहीं हो पाता। तभी आंगस क्रूसो की पीठ पर बैठकर उसे समुद्र की तरफ ले जाता है और तभी उनके सोल्जियर्स ने जो जाल जर्मन सेना के लिए लगाया गया होता है उसे बड़ा कर देते हैं ताकि वह समुद्र में न जा पाए। लेकिन क्रूसो एक लंबी छलांग मारता है और जाल को तोड़कर समुद्र में गायब हो जाता है और इस तरह यह कहानी समाप्त हो जाती है।